नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इसी महामंत्र के साथ लाखों भक्त राजस्थान के खाटू धाम पहुंचते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के खाटू धाम हैदराबाद के श्याम मंदिर की क्या है विशेषता, आइए जानते हैं इस खास स्टोरी में। सारी दुनिया को प्रेम का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया, गोपाल, गोविंद, द्वारकाधीश, वासुदेव, श्याम ऐसे अनेकों नामों से स्मरण किया जाता है। वहीं इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण को श्याम बाबा, खाटू श्याम, शीश के दानी के रूप में भी पूजा जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, लाखों श्रद्धालुओं का यही महामंत्र है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी को क्यों कहा जाता है शीश का दानी? क्या है श्याम बाबा का इतिहास? हैदराबाद में कहाँ है श्याम बाबा का धाम? इसी पर पेश है ये भक्तिमयी स्टोरी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर की। कहा जाता है ईस्वी सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और फिर 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। कहते हैं श्याम बाबा ने राजा के स्वप्न में आकर मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित किया। हर साल यहाँ फाल्गुन मास में लक्खी मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित श्याम बाबा मंदिर की, जो कि काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। और इस भव्य मंदिर का उद्घाटन वर्ष 1996 में श्री जयेंद्र सरस्वती स्वामी और श्री अनंत सरस्वती स्वामी के हाथों किया गया। इस भव्य आकर्षक मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम हमें दर्शन होते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के। वहीं इस मंदिर में विराजमान श्याम बाबा के मुख्य दर्शन करने से पहले आइए जानते हैं श्याम बाबा के इतिहास को। खाटू श्याम बाबा का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे और इस बारे में ये कथा प्रचलित है कि खाटू श्याम जी की अपार शक्ति से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। पहले इनका नाम बर्बरिक था, तो बर्बरिक कैसे बने श्याम बाबा, आइए जानते हैं श्याम मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। मुख्य स्थान जो है जयपुर से 70 किलोमीटर दूर सीकर डिस्ट्रिक्ट में भगवान का मेन मंदिर है। वहाँ यहाँ 27 साल रनिंग है, 26 पूरा हो गया। 27 साल से कांची कामा कोटि पीठम भगवान शंकराचार्य के अधीनस्थ ये मंदिर यहाँ बना हुआ है, श्याम मंदिर सेवा समिति। और इसका इतिहास सबको मालूम है, महाभारत देखे सो है। महाभारत में पांडव हुए, पांडव का पुत्र, पांडव के 5 पुत्र हुए, उसमें एक भीम था। भीम का जो पुत्र हुआ उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक जो हुआ बड़ा बलवान, आदि शक्ति से संयुक्त भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उन्होंने महाभारत देखने के लिए अपनी माता से आज्ञा ली। तो माता बोली कि आपको इस महाभारत में जो हारे उसका साथ देना। ये महाभारत माता की आज्ञा से वो चले। उनके पास 3 शक्तियाँ थी, 3 बाण थे, उसमें 3 बाण में पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर ऐसी शक्ति थी। तो भगवान कृष्ण पहचान गए कि ये इतिहास पलट जाएगा, इतिहास रचना अलग हो जाएंगी। इसलिए भगवान ने बीच में ब्राह्मण का रूप धारण करके और बोले बलि हो और लेकिन दानी नहीं हो। तो इसमें 3 योद्धा है, मैं, अर्जुन और तुम, तीनों योद्धा में से एक योद्धा की बलि होना। तो भगवान ने शीश का दान मांग लिया और सहर्ष बर्बरिक ने शीश का दान दिया। ये ही फिर भगवान ये जो शीश का दान लिया एक ऊपर टीले पे रखा, क्योंकि बर्बरिक की एक इच्छा रह गई थी महाभारत देखने की। तो भगवान ने प्राण दान दिए, दिव्य चक्षु दिए, एक टीले पे रखे। पूरा महाभारत खत्म हुआ
पांडवों को गर्व हो गया था कि मैं करा। तो पूछा गया कि कौन करा, तो बोले भगवान कृष्ण ही, और उनका चक्र ही सब कुछ करा, तुम कुछ भी नहीं करे। उनका गर्व दूर हुआ। उसके तत्पश्चात इसका प्रादुर्भाव खाटू में शीश निकला, खटवांग राजा की नगरी में। वहाँ से ये जो इतिहास जो बता रहा हूँ, भगवान ने उसी दिन अपना नाम श्याम नाम उस इसमें दे दिए। आज से बर्बरिक नाम नहीं, तेरा श्याम नाम रहेगा, मेरा ही नाम, मेरा ही स्वरूप, मेरा ही नाम से कलिकाल में तेरी पूजा होगी। हैदराबाद की हृदयस्थली कहे जाने वाले काचीगुड़ा में स्थित इस मंदिर का संचालन श्री कांची कामकोटि पीठम और श्री श्याम मंदिर सेवा समिति द्वारा किया जाता है। मंदिर के विशाल प्रांगण में श्याम बाबा के साथ साथ और भी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं श्याम बाबा के और जानते हैं इस मंदिर की विशेषताएं। यहाँ प्रतिदिन श्याम बाबा की विशेष पूजाएं और अर्चना होती है। विशेष अवसरों पर भव्य भक्तिमय आयोजन भी होते हैं। सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक भी श्याम बाबा के दर्शन के लिए यहाँ अवश्य आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा भक्तों के सभी कष्ट अवश्य दूर करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी करते हैं। जय श्री श्याम। मैं खाटू नरेश जी के पास से 3 साल से आ रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मेले पे गया था खाटू बाबा के पास। जब से मेरे सारे काम बन रहे, बाबा हारे का सहारा है और लगदातार है, इसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जय श्री श्याम। यहाँ प्रतिदिन होने वाली श्याम बाबा की आरती में श्रद्धालु बड़े ही उत्साह से भाग लेते हैं और यहाँ के दर्शन कर भक्तों को बड़ा ही सुकून मिलता है। श्याम बाबा के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्तगण यहाँ स्थित भगवान गणेश जी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, दुर्गा माता, भोलेनाथ, हनुमान जी, वीरभद्र स्वामी और नाग देवता के साथ साथ नवग्रह देवताओं के भी दर्शन अवश्य करते हैं। यहाँ हनुमान मंदिर के पास ही गौशाला भी है, जहाँ भक्तगण गौ सेवा का लाभ उठाते हैं। वहीं फाल्गुन मास में निशान यात्रा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। यही नहीं, श्री श्याम मंदिर सेवा समिति की ओर से अन्नदान सहित कई सेवा कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। निःशुल्क फिजियोथेरेपी के अलावा समय समय पर स्वास्थ्य शिविर के आयोजन भी किए जाते हैं। वहीं मंदिर परिसर में भोजनशाला, सभागृह, मिनरल वाटर की सुविधा भी उपलब्ध है। श्याम बाबा मंदिर में प्रातः माखन मिश्री का प्रसाद तो सायंकाल अलग अलग तरह के प्रसाद भक्तों में वितरित किए जाते हैं। समय समय पर श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इस तरह बाबा के नित्य नए रूप उनके भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपने वचन के अनुसार श्याम बाबा हारे का सहारा बनते हैं, इसलिए जो भी बाबा का सच्चे मन से जप और स्मरण करता है, उसका बाबा अवश्य ही कल्याण करते हैं।